हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले 20 वर्षों में 15 से अधिक बार पूछे गए ये 15 प्रश्न। और दोस्तों, इन प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस बार के एग्जाम में दोस्तों ये आपसे भी दोस्तों ये गलती ना हो। और दोस्तों जो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग दोस्तों क्या करते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन वो नहीं पढ़ते, ठीक है, डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, ऐसे इधर उधर पढ़ रहे होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कभी कभी क्या है, जो हर बार रिपीट हो रहा है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, वो भी क्या एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को लिया गया है जो क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 20 वर्षों में दोस्तों, ठीक है, 15 से दोस्तों अधिक बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, उन्हीं को लिया गया दोस्तों। और दोस्तों ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 दोस्तों देखने के बाद अगर आपको पार्ट 2 कितनी जल्दी चाहिए दोस्तों वो कमेंट करके बताएं, ताकि आपको पार्ट 2 जल्द से जल्द दिया जा सके, ठीक है। वरना दोस्तों क्या थोड़ा सा टाइम लग सकता है पार्ट 2 बनाने में, ठीक है। कितनी जल्दी आपको पार्ट 2 चाहिए दोस्तों, उसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों लिए जाएंगे जो रेलवे में कई बार पूछे जा चुके, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 20 वर्षों में 15 से अधिक बार पूछे गए दोस्तों, ठीक है। ये 15 प्रश्न है। वैसे तो दोस्तों चैनल पे कई वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो जीके और जीएस के हो, ठीक है। यहाँ तक कि दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए गए, ठीक है। आज दोस्तों मैंने जो वीडियो लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन 20 वर्षों में दोस्तों 15 से अधिक बार पूछे गए हैं और ये 15 प्रश्न है, ठीक है। आज मैं इन प्रश्नों को लेके आया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए दोस्तों कमेंट करके जल्दी बोलिएगा कि आपको पार्ट 2 कब तक चाहिए, ठीक है। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करें। नंबर दोस्तों फर्स्ट हमारा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। हमको दोस्तों बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध और लाइप्जिग युद्ध। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 15 से अधिक बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जल्दी दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इटली निवासी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमियन युद्ध 1854 ईस्वी में नर्स का काम किया था। इन्हें लेडी विद द लैम्प नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें कब किया था दोस्तों, 1854 ईस्वी में काम किया था। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, लेडी विद द लैम्प, ठीक है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 4 ऑप्शन के सामने हैं, एंथोनी एडन, हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चार्ल्स, क्लेमेंट एटली। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने। और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। और दोस्तों इसमें कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि इस क्वेश्चन को दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों इसे जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड इटली के शासन में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फर्स्टम थे। कौन थे, जॉर्ज फर्स्टम। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन्होंने क्लेमेंट इटली के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड माउंटेबल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी गोपालाचारी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948-1950 के दौरान भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया, हमको ये बताना है। 4 ऑप्शन के सामने हैं, 1937, 1938, 1939 और 1940। तो दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर
सी। इसका सही आंसर दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी 1939। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी के कुछ अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कभी कभी पूछता है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो उसका आंसर क्या है? 1939। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है हमारा 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? हमको बताना है विनोबा भावे जी ने 1940 में व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। चार ऑप्शन आपके सामने है। गुजरात के खेड़ा जिले में नाड़ियाल से, महाराष्ट्र के पावनार से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए दोस्तों, कई बार रिपीट भी हुए हैं। कई बार तो दोस्तों जैसे इलाहाबाद की परीक्षा हुई, एग्जाम इलाहाबाद में पूछा गया, गोरखपुर में पूछा गया, ऐसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन 2 जोन में 3 जोन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के पावनार से कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर वर्ष 1940 को पावनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? चौदह सन सामने है। अप्रैल 1929, 1930, मार्च 1931, फरवरी 1933। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? कभी कभी पूछता है भगत सिंह कब शहीद हुए? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मार्च 1931। क्या है दोस्तों? मार्च 1931। 8 अप्रैल 1929 को जब केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर मत पड़ने वाले थे तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, जिसका उद्देश्य साम्राज्यवाद का विरोध करना था। पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 ठीक है को इन लोगों को फांसी दे दी गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। हमको बताया दोस्तों गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। कहाँ से किया था दोस्तों? किसके लिए किया था? ये सब बताएं। 400 दोस्तों के सामने अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि इसको आप लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या है अब से लेके 20 साल तक के दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों 15 से अधिक बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा था। उन्होंने दोस्तों संकेत से नमक का बनाया था और नमक बनाकर कानून तोड़ा था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। इसे दोस्तों क्या कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा गया। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी।
गांधी जी ने दांडी मार्च के समय विदेशी पत्रकार वेब मिलर उनके साथ था। गांधी जी ने इसे साबरमती आश्रम में ठहराया। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? चार ऑप्शन आपके सामने, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस कार्रवाई से उत्तेजित होकर आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 22 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? हमको बताना है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1928, 1919, 1946, 1942। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। 2 स्थानीय कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी का विरोध करने हेतु अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यही जनरल आर डायर ने बिना चेतावनी दिए ही निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दोस्तों कभी पूछ लेता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख। कभी कभी दोस्तों क्या पूछ लेता है? जलियांवाला बाग की तारीख क्या है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि उस तारीख पूछ लेता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग IMP मान चलें। इसमें पूछ लेता है दोस्तों किस घटना के कारण 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली गई थी। दोस्तों ये कौन सी घटना थी? जलियांवाला बाग की घटना थी। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? 4 ऑप्शन है, मॉस्को, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, कराची, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दोस्तों इसमें है। ठीक है, आपको जल्दी इसका आंसर देना है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। वर्ष 1913 में मोहन सिंह भकाना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 क्या हमारा है? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? आपको बताना दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी की माता जी का नाम क्या? ठीक है, 4 ऑप्शन सामने है, शांतिबेन, मीराबाई, पुतलीबाई, कौशल्याबेन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग कॉलेज के टाइम से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़े हैं, पर दोस्तों ये क्वेश्चन हमें बहुत पहले से भी याद था। तो जल्दी दोस्तों इसका आंसर देना है। आपको बताना है मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, पुतली बाई। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, पुतली बाई। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों उसमें डेट के साथ साथ तारीख भी रखी होती। ठीक है, तो दोस्तों गांधी जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर दोस्तों। ठीक है, 2 अक्टूबर तो सबको पता होता है। ठीक है,
पर्सन दोस्तों नहीं पता होता। ठीक है, आप किसी से पूछिएगा दोस्तों, आपके साथ उठने बैठने वाले दोस्तों जो हों उनको दोस्तों तारीख तो पता होगी, ठीक है, पर सन नहीं पता होगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में दोस्तों 2 अक्टूबर दिया होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर है, 1869 है, 70 है, 71 है, ठीक है, 68 भी दे रखा होगा। तो उनको 2 अक्टूबर तो दोस्तों सब में दे रखा है। ठीक है, 2 अक्टूबर तो सब में दे रखा है। ठीक है, हमको 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इतना तो दोस्तों सबको याद रहता है, पर सन दोस्तों जल्दी से नहीं याद होता है। तो इसका सन भी दोस्तों आपको याद रखना है। सन क्या है? 1869। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या हमारा है? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सूरत सत्य, चंपारण, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, सूरत, चंपारण, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। तो जल्दी दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चंपारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती के लिए बाध्य करने तथा कृषकों पर अत्याचार करने के बारे में लखनऊ कांग्रेस वर्ष 1916 में अवगत कराया तथा उनसे कृषकों की मुक्ति के लिए आंदोलन करने का अनुरोध किया, जिस पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 के सफल नेतृत्व के साथ भारतीय राजनीति में विधिवत पदार्पण कर लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? ठीक है, तो किस अंग्रेज गवर्नर के समय? 4 ऑप्शन के सामने, लॉर्ड माउंटेबल, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, वॉरेन हेस्टिंग। 4 ऑप्शन दोस्तों के सामने है, जल्दी दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। और दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार में आयोजित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई। ठीक है, फिर कब दोस्तों नई बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, फिर दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली से घोषणा कब? कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली कब हुई? 1 अप्रैल 1912। ठीक है, किसके शासनकाल में दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों हमारा है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? हमको बताना है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? 4 ऑप्शन सामने, कलकत्ता, लाहौर, बम्बई, सूरत। ठीक है, 4 ऑप्शन सामने हैं, कलकत्ता, लाहौर, बम्बई और सूरत। दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। स्वरूप प्राप्ति के लिए आंदोलन एवं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दोनों दलों उग्रवादी एवं उदारवादी में काफ़ी मतभेद था। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले तिलक, बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रासबिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अधिवेशन से पूर्व ही दोनों दलों में भयंकर मारपीट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमारा है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 4 ऑप्शन के सामने है, जल्दी दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आज का
लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो लिए गए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। इसको कभी कभी पूछ लेते दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किस वर्ष में हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों इसका आंसर आपको देना चाहूँगा। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में संपन्न कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी मीन्स व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसके पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट करिएगा, ताकि दोस्तों जल्दी से पार्ट 2 बनाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।